You know what? CFA exam has changed ever so slightly, but it has. And for those of you who don't know, hi guys, I am Murad and I have been teaching CFA since past 4 years now. 4 साल से पढ़ा रहा हूँ. And अगर August batch का हमारा result देखोगे ये था, pass. Almost every student passed. But the thing is, जो November batch के students हैं, they had a tough time. Now why did they have a bad time? Because the paper has changed. And I want to talk about this because no one is talking about this on the internet. First thing that has changed is the level of questions. Ideally, हमारे बैच में हम लोग क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ, ये वाले मॉक्स, इस डिफिकल्टी लेवल के मॉक्स. अगर 1 से 10 के बारे में बात करें तो अराउंड 9 के डिफिकल्टी लेवल वाले मॉक्स में उन लोगों को कराता हूँ. उसके बाद फिर आराम से मैं उनको बोलता हूँ कि छोटे इजी मॉक्स करो, एंड देन मैं उनको बोलता हूँ इंस्टीट्यूट के मॉक्स करो, which are somewhere around 5 difficulty level, and exam का पेपर is somewhere around 2 या 3 difficulty level. So आज तक till August, never has a student come back to me and told me कि sir the paper was difficult for me. Everyone used to tell me कि Murad the paper was a cakewalk for me. That did not happen in our November attempt, and that's the truth. CFA का पेपर आज तक हमारे students के लिए कभी भी hard नहीं होता था, but this is the first time our students have come back to me and told me कि sir paper hard था, which has never happened with me. अब at this point मैं ये भी सोच रहा था कि क्या कहीं पे हमारी क्लासेस में इस बार कोई गलती तो नहीं रहेगी, but the thing is मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई किया है अगस्त में भी, मई में भी, एंड हर एक एग्जाम में सेम प्रोसेस अप्लाई किया. सो द प्रोसेस डिड नॉट चेंज. अगर ये 2026 का पेपर होता, probably I could have said कि हाँ हमारी क्लास में प्रॉब्लम है, बट इट वाज अ 2025 पेपर जो हमारे ऑलरेडी 3 बैचेस हो गए जहां पे सेम रिएक्शन था सब लोगों का, बट इन नवंबर इट वाजंट द सेम रिएक्शन. सो समथिंग चेंज्ड विद द पेपर. सेकंड थिंग, पेपर से पहले आई टेल माय स्टूडेंट्स कि ये आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड लुक एट जो पेपर में आने वाले हैं. पिछली बारी इन फेब आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट 70% ऑफ द पेपर. मई में जाके वो थोड़ा कम हो गया, इट वाज समवेयर अराउंड 50%, एंड अगस्त में जाके इट वाज अराउंड 65 to 75%. मैं प्रेडिक्ट कर देता था कि क्या पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, कहां से आने वाला है. दिस टाइम अराउंड ऑलमोस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट द पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड. सो 25 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, 12 लोगों ने ही रिप्लाई किया है ग्रुप पे, बट 12 के 12 बोल रहे हैं दैट द पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड. सो समथिंग चेंज्ड. बट क्या चेंज हुआ है? थर्ड पेपर में चेंज हुआ क्या है? क्या ये मॉक जैसा पेपर नहीं है? एंड द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ पेपर लाइक मॉक. बट अगर मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि यार मुझे बता दे कि हुआ क्या, या फिर इफ आई गो ऑन एनी ऑफ द रेडिट कम्युनिटीज, हुआ क्या था भाई पेपर में, हुआ क्या? And the answer is I don't know. एक general sense of I don't know है, and I want to decode that I don't know कि exactly पेपर में हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं. जहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है, CFA एक्चुअली टेस्ट क्या करना चाहते हैं? बेसिक्स. आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. प्रॉब्लम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स भी ये बेवकूफी करते हैं कि कन्वेक्सिटी इज अ टॉपिक विच दे फाइंड वेरी हार्ड, एंड बस कन्वेक्सिटी पढ़ने बैठ जाते हैं. सुबह से शाम, दिन से रात कन्वेक्सिटी पढ़ते हैं, या फिर लीनियर रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफिकल्ट टॉपिक है एंड बस वो पढ़ने बैठ जाते हैं. गाइस, अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, बेस मीन मीडियन मॉड क्लियर नहीं है, तो तुम वो पढ़ने मत बैठ जाओ, बिकॉज पेपर में मीन मीडियन मॉड would be as important as वो. एंड वहां पे जो हार्ड टॉपिक्स है, लीनियर रिग्रेशन, मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बट ओवरऑल बाकी कॉन्सेप्ट्स को तुम लोग छोड़ देते हो. द थिंग विद CFA इज इट टेस्ट्स योर बेसिक्स. अगर CFA लेवल 3 भी दे दोगे ना, दे आर नॉट ट्रेनिंग यू फॉर द रियल लाइफ. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि CFA से मैं रियल लाइफ के लिए रेडी हो जाऊं, तो नहीं होता है. रियल लाइफ में काफी डिफरेंट तरीके होते हैं, CFA में बहुत ज्यादा थियोरेटिकल तरीके. तो इफ यू हैव टू क्लियर CFA एग्जाम, यू हैव टू गो टू द बेसिक्स. आपकी कोर स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए. चलो मैं तुम लोगों को एक बेसिक CFA का क्वेश्चन देता हूं. 7 डेटा पॉइंट्स है, नेगेटिवली स्क्यूड है एंड लेप्टोकर्टिक है. ठीक है, बना लो जो भी बनाना है, अपने एंड से बना लो. एंड मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक्सट्रीम पे एक यहां से एक्सट्रीम हटा दिया, एक वहां से एक्सट्रीम हटा दिया, 2 एक्सट्रीम्स हटा दिए. तो व्हाट वुड हैपन टू द मीडियन ऑफ दिस? थोड़ा सा टाइम लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड वेट, ऑप्शंस भी दे देता हूं. क्या हमारा मीडियन बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी चेंज नहीं होगा. सिंपल है. 7 डेटा पॉइंट्स है, 7 डेटा पॉइंट्स में से मैं 2 एक्सट्रीम्स निकाल रहा हूं. इट इज लेप्टोकर्टिक एंड नेगेटिवली स्क्यूड. तो क्या होगा हमारे मीडियन के साथ? अब जो सोच रहे बढ़ जाएगा, रॉन्ग. जो सोच रहे कम हो जाएगा, रॉन्ग. जो सेम है, हाँ. क्यों? क्योंकि 7 डेटा पॉइंट्स है एंड हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं. मतलब मीडियन क्या होता है? बीच वाला टर्म. 1 2 3 4 5 6 7. मतलब बीच वाला टर्म क्या है? ये वाला बीच वाला टर्म है. अगर मैं यहां से एक टर्म निकाल दूं और यहां से एक टर्म निकाल दूं, बीच वाला तो फिर भी सेम रहेगा. एंड दिस इज मीडियन का कांसेप्ट व्हिच वाज टॉट टू अस इन 5th क्लास. तो अगर आपको मीडियन का कांसेप्ट नहीं करना आ रहा है, व्हिच इज द मोस्ट बेसिक टुच्चा कांसेप्ट,
हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे? सो व्हाट स्टूडेंट्स डू रॉन्ग इन CFA राइट नाउ इज दे गो डेप्थ में, मुझे जाना है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट दे कंप्लीटली फॉरगेट द सिंपल टॉपिक्स जो हाईली टेस्टेबल होते हैं. सो प्लीज डोंट फॉरगेट द सिंपल टॉपिक्स. फिफ्थ थिंग दैट यू शुड नो इज दैट CFA इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, रेशियोज एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन. अगर A चीज बढ़ गई तो B के साथ क्या होगा, अगर कैश बढ़ गया तो इस रेशियो के साथ क्या होगा, अगर रिसीवेबल के दिन बढ़ गए तो उस रेशियो के साथ क्या होगा. If you can't do those types of questions, आपका CFA नहीं होने वाला clear. It is very important to get these questions right because ये आपका 25% पेपर भी बन सकता है. एंड लोगों को पता ही है, जब वो प्रेपरेशन कर रहे होते हैं उन लोगों को इतने क्वेश्चंस ऐसे नहीं दिखते, बट एग्जाम के दिन सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिखते हैं. सिक्स्थ इज, अगर आपको लग रहा है मॉक जैसा पेपर आपके पास आने वाला है, नहीं आने वाला है. मॉक जैसा पेपर नहीं होता है, काफी डिफरेंट होता है मॉक से. सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट इज विच पार्ट वाज हार्डर. इसके लिए मेरे पास पूरी शीट पड़ी है. अगर मैं इस शीट पे देखता हूँ तो डेफिनेटली एवरीवन इज सेइंग फिक्स्ड इनकम हार्ड था. फिक्स्ड इनकम में कौन से क्वेश्चंस आए थे क्या? You know what? We do all of that in our classes. So if you're interested in knowing more about CFA, go to the description, fill the form. My team will get in touch with you and हम लोग पूरे process के साथ help करेंगे. I will be training you in the last 2 months of clearing the exam, and I do have a very good track record of helping students clear the exam. I hope November maybe it stays like that, but yeah, go to the description, fill the form, and ये सारी चीजें we can continue there. And if you're still considering CFA करना चाहिए नहीं करना चाहिए and all the things, this video I talk about the entire preparation. मतलब this is my cheat, my hack. देख लो ये वीडियो.